नमस्कार। सनातन संवाद चैनल पर मैं डॉक्टर दयानिधि सेवार्थी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज सनातन संवाद हम करेंगे आचार्य श्री चंद्रशेखर जी से, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचारों को रखते हैं, युवाओं को प्रेरणा स्रोत देते हैं। आचार्य जी, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी आपके विचारों से लाभान्वित होते रहते हैं। तो आज भी हम बात करना चाहेंगे कि आज के समय में, आधुनिक युग में, सब भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। इस परिस्थिति में शांति, सुख, आनंद ये शब्द तो यूं समझिए हमारे जीवन से बहुत दूर जा चुके हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में ऐसा क्या उपाय है कि आज की युवा पीढ़ी, यूथ इन सब चीजों को प्राप्त कर सके? डॉक्टर दयानिधि जी, आपका बहुत धन्यवाद करते। एक सुंदर विषय आपने रखा। मैं देखता हूँ दुनिया में आज हर आदमी दुखी है। कोई धन से दुखी है, कोई धन के लिए दुखी है, और कोई मकान से दुखी है, कोई मकान के लिए दुखी है, और कोई संतान से दुखी है, कोई संतान के लिए। अब इस दुख को हम सुख में बदलना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं अनुभव करता हूँ तो ये है, उतना मत कमाओ जितना तुम कमा सकते हो, उतना कमाओ जो ठीक से जिंदगी गुजार सको। जी। उतना मत खाओ जितना तुम खा सकते हो, उतना खाओ जो ठीक से पचा सकते हो। और उतना गीत मत गाओ जितना तुम गा सकते हो, उतना गाओ जो ठीक से रिझा सकते हो। और जो कहने वाली बात है, उतना संबंध मत बनाओ जितना तुम बना सकते हो, उतना बनाओ जो ठीक से निभा सकते हो। ये जिंदगी का राज है। जब मैं पढ़ाता था, एक श्लोक मुझे कंठस्थ अभी तक के, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानात बलुद्बद्ध, अति सर्वत्र बद्ध। जिंदगी एक वीणा की तार की तरह है। इसको ज्यादा ढीले करेंगे तो भी संगीत नहीं निकलेगा, और ज्यादा उसको कसेंगे तो भी संगीत नहीं निकलेगा। तो जीवन संतुलित हो, मर्यादित हो। आप देखते हैं कई बार हम यज्ञ कर रहे होते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं कहता कि हम आग जला रहे हैं। हवन कुंड की अग्नि को देख करके सब कहेंगे अग्नि जल रही है। तो इस चैनल के माध्यम से जो हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, अग्नि का भी तो वही कलर है, आग का भी वही कलर है। परंतु जब हवन की जब अग्नि जल रही तब बुझ गई हो, तो कहते अग्नि हम जलाने की कोशिश करते हैं, और बाहर आग लग गई उसे हम बुझाने की कोशिश करते हैं। अंतर क्यों है? हम अग्नि क्यों कहते हैं, आग क्यों नहीं कहते? तो रहस्य पता लगता है, अग्नि अपने मर्यादा में जल रही इसीलिए अग्नि है, और जब मर्यादा के विपरीत हो गई तो आग है। तो नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ, जीवन संयमित हो, अनुशासित हो, मर्यादित हो, तो जीवन में सुख भी होगा। शरीर का सुख और मन की शांति और आत्मा का आनंद प्राप्त है। और दयानिधि जी, सुख और दुख दोनों जुड़े हुए शब्द हैं। सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ द्वंद्व है। इसीलिए भारत भारती की रचनाकार मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, संसार में किसका संग, एक सा रहता सदा है निशी दिवासी, घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है, नर नाथ सकल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक से रोता वही। तो जीवन उतार चढ़ाव का खेल चलता है। जैसे मान के चलो, एक महिला 10 साल के बाद अपने सहेली से मिल रही है, तो उसको कहेंगे गले लग रहा, वो सुख हो गए। और 10 मिनट तक गले ही पड़ गई तो क्या हुआ, दुख हुआ। तो सुख दुख तो ऐसा ही चलता है। तो जैसा कि हम सभी ने आचार्य जी का सुख और दुख पर विश्लेषण एक हमने देखा कि बिल्कुल मार्मिक जो बात आचार्य जी ने सटीक रखी, और जिस बात के लिए आचार्य जी प्रसिद्ध हैं, और आचार्य जी का सरल शब्दों में जो गहरे से गहरे विचारों को रखने का जो तरीका है, वो हम सबको लाभान्वित करता रहता है। आचार्य जी, मैं आगे और क्या पूछूं, क्योंकि जैसे आपने तो गागर में सागर ही भर दिया, लेकिन फिर भी एक प्रश्न है कि परिवार में आज सब कुछ है हमारे पास, घर बना लिया, मेहनत करके जुगाड़ करके सब कुछ इकट्ठा कर लिया, गाड़ी खड़ी है, कार खड़ी है, नौकरी भी है, व्यापार भी है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति दुखी तो है ही, चलिए उससे, लेकिन तनाव उसका जा नहीं रहा है, और तनाव बढ़ता ही जा रहा है।
ऐसा क्या संदेश है आज के युवाओं के लिए और इस चैनल को जो देख रहे हैं परिवार में बैठे उन सभी के लिए, कि एक आज का जो बच्चा है वो आज से 50 वर्ष पहले जो मानसिक रोगी होते थे उतना दबाव आज के बच्चे पर है। तो आज इस विषय पर थोड़ा सा संकेत मैं चाहूंगा आचार्य जी आपका, कि कैसे हम तनाव से बाहर निकले। दयानिधि जी, आपने बहुत सुंदर बात कही। गृहस्थाश्रम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम। जिसका बिगड़ा इहलोक उसका बिगड़ा परलोक, और जिसका सुधरा इहलोक उसका सुधरा परलोक। अब गृहस्थ में तनाव क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मैं चाहता हूं कि घर और परिवार दोनों को हम समझें। ईंट चूने से मकान बनता है और घर बनता है जहां गृहिणी का सम्मान होता है। तो आज तनाव क्यों है और इसको दूर करना है, नर नारी में आपस में मतभेद ना हो, तो मैं चाहता हूं दर्शकों से, श्रोताओं से 3 सूत्र जीवन में आप रखें। बड़ा सरल सूत्र है। कहना आ जाए, रहना आ जाए और सहना आ जाए। बस 3 चीज जीवन में आ जाए। क्योंकि पहले लोगों के मकान कच्चे थे, रहने वाले पक्के थे। आज मकान पक्के हैं, रहने वाले बिल्कुल कच्चे। समस्या सबके पास में है। 108 कुंड का यज्ञ कराने के लिए मैं कनाडा गया, तो मैं वहाँ टोरंटो के पास में मार्खम एक जगह है, वहाँ 108 कुंड का यज्ञ कराया। इतना वहाँ पर एप्पल ट्री है, सेव गिरते हैं, पके हुए सेव गिरते, सड़ जाता, कोई खाता नहीं। इतनी संपत्ति। क्या वहाँ के लोग सुखी हैं? वो भी बहुत दुखी। कारण क्या? महान पुरुषों ने एक सूत्र दे दिया, जहां ज्यादा भोग होंगे वहां ज्यादा रोग। और उपनिषदकार भी कहता है, न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, धन से आज तक किसी को तृप्ति प्राप्त नहीं। अब मैं थोड़ा सरलता के साथ कह रहा हूं। गरीब की भी समस्या, अमीर की समस्या। गरीब की समस्या मैं क्या खाऊं, उसके पास रोटी नहीं। और अमीर की समस्या मैं कौन सी टेबलेट खाऊं कि मुझे भूख लगे, समस्या उसके पास में है। मीठी चाय नहीं पी सकते, डायबिटीज हो गई, क्या करेंगे इस धन को। जवानों की भी समस्या है और बुजुर्गों की भी समस्या है। जवानों की समस्या मेरे पास टाइम नहीं, और बुजुर्गों की समस्या मेरा टाइम पास ही नहीं। समाधान क्या है? तो पुराने लोग इस गीत को याद रखते थे, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो जितने भी श्रोता इस चैनल को देख रहे हैं, नियम बनाइए, जब सुबह उठे तो प्रभु का नाम लेकर। परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, क्योंकि एक होता है करना, एक होता है होना। करना आपके अधीन है और होना परमात्मा का अधीन। कई बार आप देखो, बेटी की शादी हो, लड़की का पिता 40-50 लाख टेंटों में लगा देता है। अचानक क्या होती, बेमौसम की बारिश हो गई, टेंट उखड़ गए, खाना खराब। तब आदमी रोता है, तब पता लगता है आदमी पतंग जिंदगी डोर है, तुम्हारे बस कुछ भी नहीं, उड़ाने वाला कोई और। इसलिए परम सत्ता को याद करें और परमात्मा की भक्ति करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए आप जीवन के अंदर सदा ही इन 3 बातों को याद रखें। कहना आ जाए, रहना आ जाए, सहना आ जाए। वाणी में मिठास पैदा हो, क्योंकि गोली का घाव भर सकता है परंतु बोली का घाव कभी नहीं भरता। और दूसरी चीज, नर नारियों से भी निवेदन है, हम दूसरों को समझाने की कोशिश न करें, अपितु समझने की कोशिश करें, तो आपका जीवन सुंदर होगा, गृहस्थ स्वर्ग में बन जाएगा। और मैं देखता हूँ कि सुनने वाले कई IAS अफसर भी होंगे, बड़े बड़े पदों में भी हैं। मेरा निवेदन है, इस मूल मंत्र को याद रखना। घर से दफ्तर जाएं तो दिमाग लेकर के जाओ, क्योंकि वहां पर आपका व्यापार है। और दफ्तर से घर आओ तो दिमाग लेकर मत आओ, दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां आपका परिवार है। आप यहाँ अफसर नहीं है, आप पिता हैं, आप पति हैं। आपके जीवन में प्रेम होना चाहिए। राम दवा है रोग नहीं सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं सुन लेना। राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों से, राम मिलते हैं सबरी के मीठे पेड़ों से। जहाँ पति पत्नी में प्रेम, भाई भाई में प्रेम, पिता पुत्र में प्रेम, वहां पर निश्चित ही ये गृहस्थाश्रम सुखमय हो सकता है। बहुत बढ़िया सूत्र दिया आचार्य जी ने, कि जो है घर से ऑफिस निकले तो दिमाग लेकर के जाए, और जो है ऑफिस से घर आए तो दिल लेकर के आए। तनाव यहीं समाप्त हो जाता है, जीने का तरीका यहीं जो है हमें मिल जाता है।
तो इन सभी विचारों में से मैं अंत में चलते चलते आज 9 साल के संवत्सर में हम प्रवेश कर चुके हैं। अंग्रेजी नया वर्ष है। हाँ, अंग्रेजी नया वर्ष है। हमारा सनातन संवाद चैनल पर सभी से कहना है कि 13 अप्रैल को विक्रमी संवत्सर इतने ही उत्साह से हमें मनाना है जितना हम 1 तारीख को मनाए थे। तो मैं चलते चलते आचार्य से निवेदन करूंगा, ये नया साल 2-3 दिन ही बीता है, लेकिन अभी तो पूरा 12 महीने तक हमें बढ़ना है। तो एक संदेश देते चले युवाओं के लिए, देश के सभी सदस्यों के लिए कि हम किस भांति अपने जीवन पर आगे बढ़े। आदरणीय बहुत सुंदर बात कही डॉक्टर दयानिधि जी। इस सनातन संवाद चैनल के माध्यम से अंग्रेजी नव वर्ष की हम आपको शुभकामना देते हैं। यह विनती है आपसे, हे प्रभु सर्वाधार, सब सुखी रहें, सुखी सहित परिवार, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और ये संदेश यही है, छोटी सी बात में कहकर संदेश देना चाहता हूँ, तो ये है, हम देवता न बने कोई गम नहीं, दानव न बने ये भी कोई कम नहीं, इतना करें। न जिए दूसरों के लिए कोई गम नहीं, और जीने दो दूसरों को ये भी कोई कम नहीं। इतना कर लें तो नया वर्ष आपका मंगल हो जाएगा। गिरे हुए को न उठाए कोई गम नहीं, उठते हुए को न गिराए ये भी कोई कम नहीं। और अंतिम बात है संदेश का, दूसरे को जाने न जाने कोई गम नहीं, अपने को जान जाए ये भी कोई कम नहीं। आत्मज्ञान हो जाए जीवन का कल्याण संभव हो जाता है। इस मंत्र के साथ आप सबके लिए मंगल कामना कर रहा हूँ इस वर्ष के लिए। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मै कोशं द्रैणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वात्मानं वाचः सुदिनत्तमन्नाम। हे प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, तेरा हर जा हर तरफ को ध्यान है। जिंदगी भी आपने प्रदान की, उम्र लंबी हो मेरे यजमान की, हो बलशाली और धनवान हो, नेक दिल नेक हो इंसान हो। यह दुआ है आपसे प्रभु सर्वाधार, 100 बरस जीता रहे सभी परिवार। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत आभार करते हैं। सनातन संवाद इस चैनल पर आचार्य जी ने समय दिया। आप सभी ने शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखा है। अगर पसंद आए तो इस विचार को आगे जरूर बढ़ाएं। और मैं चाहूँगा कि आचार्य जी का समय बहुत मुश्किल से मिलता है, जो हमने ये समय लिया है इसका सदुपयोग सब लोग करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं आशा के साथ कि हमारा यह पूरा नव वर्ष एक उत्साह के साथ बीतेगा और तनाव शून्यता की तरफ हम जाएंगे। परिवार में सुख शांति बनी रहे। सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।